कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वती देव्याय नमः। ओम गुरुवे नमः। बोलो वीर बजरंग बली की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। राधे राधे। भगवान कहते हैं उदास न होना कभी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सामने ना सही किंतु तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर दिल से मुझे याद कर, मैं और कोई नहीं तेरा विश्वास हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंध। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं, जिन्होंने जगत को उत्पन्न किया, उनका पालन पोषण करते हैं और विनाश भी वही करते हैं। जो तीनों प्रकार के पापों का नाश करते हैं, उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब बारंबार वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में बताए गए हैं, सत्य, चित्त, आनंद। सत्य प्रगट रूप से सर्वत्र है। ईश्वर कण कण में वास है। ये सत्य जो है हम सब जानते हैं, फिर भी मानते नहीं। तो सत्य जो है प्रगट रूप से सर्वत्र है। मौन तथा आनंद जो है अप्रकट है। जड़ वस्तु में सत्य तथा चित्त तो है, परंतु आनंद नहीं। जीव में सत्य चित्त जो है प्रकट है, परंतु आनंद जो है वो अप्रकट है। आनंद हम सबके अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य जो है बाहर की वस्तुओं में खोजता है। अपने अंदर रहते हुए भी आनंद की तलाश न करके बाहर आनंद की तलाश करता है। रुपयों में आनंद है, उसके पीछे रात दिन लगा हुआ है। नारी के शरीर से आनंद है। धन संपत्ति से, वैभव से, अच्छा भोजन करने से, घूमने से, फिरने से, न जाने संसार के कितने आनंद है। बस उसी आनंद की खोज में मारा मारा फिर रहा है। आनंद तो हम सबका अपना स्वरूप है। आनंद हमारे अंदर ही है। आनंद को भीतर से कैसे प्रकट किया जाए, यही हमको श्रीमद् भागवत शास्त्र सिखाती है। दूध में मक्खन रहता है, फिर भी दिखाई नहीं देता। दूध से दही बनता है, दही को मंथन किया जाता है, तब मक्खन निकल कर आता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना होगा। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर जो सर्वत्र हैं, कण कण में हैं, फिर भी हमें अनुभव नहीं होता। उसको आत्म मंथन करके ही प्रकट किया जा सकता है।
जीव जो है वो ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर का अंश जीव है, फिर भी ईश्वर को हम नहीं पहचान पाते। ये कितनी मूढ़ता की बात है। और ईश्वर को पहचानने का यत्न भी नहीं करते। इसी कारण हमको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना ही होता है। 84 लाख योनियों में भटक भटक के, बार बार जन्म ले लेके, थपेड़े खा खा करके एक दिन उसको नतमस्तक होना पड़ता है और भगवान की शरण में उसको आना ही पड़ता है। नास्तिक भी थक हार करके अंत में शांति की ही खोज करता है। आनंद के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, परंतु उनमें से दो मुख्य हैं। साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद जो है उसको विषय आनंद के साथ देखा जाए। जो विषयों के आनंद को ही आनंद समझता है, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, धन धान से परिपूर्ण, मोटर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ऐश्वर्य से परिपूर्ण, अच्छे संबंधी हो, अच्छे मित्र हो, उनमें नाम हो, जो साधन से एकत्र किए जाते हैं, उस आनंद को ही आनंद समझ बैठे हैं। ये साधन जन्य आनंद है, सो साधन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन ये आनंद क्या सदा सदा के लिए है? नहीं, ये आनंद नाशवान है। आज धन धान से परिपूर्ण है, कल गरीब हो गए। कल गरीब थे, आज धन धान से परिपूर्ण हो गए। अभी हम जवान थे, बहुत खूबसूरत थे, बुढ़ापा आया, बदसूरत हो गए। आज बेटों से बहुत प्यार है, कल वही बेटे गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं। ये साधन जितने भी हैं सब आज हैं, कल नहीं रहेंगे। और जब तक वो भोग में आ रहे हैं तब तक आनंद दे रहे हैं। अभी रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, एक रसगुल्ला खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, उसके बाद कहते सामने से हटा लो, बस बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं खा सकता। बस आनंद उस रसगुल्ले से खत्म। दूसरे दिन फिर इच्छा हुई, फिर खाने बैठ गया। इसी प्रकार आज एक नई गाड़ी, कल दूसरी गाड़ी, उससे आनंद खत्म हो गया, फिर दूसरी गाड़ी की चाहना हुई। आज नए कपड़े, कल दूसरे कपड़े। ये आनंद ठहरता नहीं। संसार के द्वारा, साधनों के द्वारा जो आनंद एकत्र किया जाता है, वो आनंद जो है ठहरता नहीं। आज है, कल नहीं। आज जो पत्नी सुख दे रही है, कल उसका देह अवसान हो गया। कभी कोई बेटा जा रहा है, किसी का पति जा रहा है, किसी की पत्नी जा रही है। कहाँ आनंद शाश्वत है? लेकिन
स्वयं सिद्ध जो आनंद है, जो हमारे अंदर, हमारी आत्मा में भगवान का जो अंश है, वो स्वयं सिद्ध आनंद है। उस आनंद की एक बूंद अगर चख ली जाए तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसका कोई अंत नहीं, और वो न कभी खत्म होने वाला आनंद है। उसे ही ईश्वर का आनंद, परमात्मा का आनंद कहते हैं। योगियों के पास जो आनंद होता है वो साधन या विषय का नहीं, क्योंकि उनके पास जो है आत्मा का आनंद, स्वयं सिद्ध आनंद प्रकट किया हुआ है। इसलिए वो नंगे फकीर रहते हुए भी आनंद में मस्त रहते हैं। जिन भक्तों को आनंद की प्राप्ति हो गई है, उन्हें धन ऐश्वर्य से कोई आनंद की प्राप्ति की जरूरत नहीं। वो ऐसे भगवान के आनंद से परिपूर्ण रहते हैं, मस्त होकर के सदा नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वो आनंद कभी भी खत्म होने वाला नहीं। सतचित आनंद ईश्वर से परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सत्य रूप, परिपूर्ण चित्त रूप, परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार जो है अपूर्ण है। ईश्वर का अंश होते हुए भी जीव आत्मा अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वह ठहरता नहीं, स्थायी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जो है परिपूर्ण ज्ञानी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है उनको 16,108 रानी थी। उस समय भी उनको वही ज्ञान था, और जब द्वारिका समुद्र में डूब रही थी तब भी वह उसी ज्ञान से, उसी आनंद से परिपूर्ण थे। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में नहीं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सबका विनाश हो रहा था तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ही आनंद स्वरूप है। जिनका ज्ञान नित्य टिका रहता है उसे ही आनंद प्राप्त होता है, वही आनंदमय हो जाता है। जीव को यदि आनंद रूप होना होगा तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना होगा। ये जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होगा तब तक उसको शांति प्राप्त नहीं होगी और आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ये मनुष्य का हमको जन्म मिला है। मानव ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकता है। पशु को अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं तो वो बेचारे परमात्मा का दर्शन कैसे कर पाएंगे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं है। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। ये जीव अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोगता हुआ चला आ रहा है, फिर भी शांति नहीं मिल रही। ये शांति तो उसे तब मिले ना जब जीव को परमात्मा के दर्शन मिले।
दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। स्वप्न में प्रभु की झांकी जो होती है, ये साधारण दर्शन है। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के जो दर्शन होते हैं, वह मध्यम दर्शन है। ईश्वर का परोक्ष दर्शन, ये उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है, तब जीवन सफल हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ समझो। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बन जाता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करता है। लता में, पता में, घर में, बाहर में, हम में, तुम में, जिसकी दृष्टि ईश्वरमय हो जाती है, जो एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है। वेदांत में इसे ही अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, ये ज्ञान जो है अपूर्ण है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है। केवल एक मंदिर में, एक मूर्ति में वो नहीं रह सकता, एक मूर्ति में केवल नहीं समा सकता। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ भी दृष्टि जाती है, वहीं भगवान के रूप का अनुभव करता है। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करे। मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वह ईश्वर का दर्शन करे। यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है, वही तो सब में है। इस प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है, वो ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होने लगता है। परमात्मा के फिर परोक्ष दर्शन से कोई विशेष फिर लाभ नहीं होता, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है, तभी वो कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में ही भगवान दिखते हैं। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती करती गोपियाँ अपने स्वरूप में ही परमात्मा का अनुभव करती थी। उन्हें हर जगह श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाता था। वो कहती थी, मैं ही तो कृष्ण हूँ। अपने प्यारे कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियाँ कृष्णमय हो जाती थी। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है, वह जीव परमात्मा से मिल जाता है। जिसे अपने अंदर परमात्मा दिखाई देने लगते हैं,
उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा हो ही नहीं सकता, वह तो ईश्वर से मिल जाता है। यही तो श्रीमद् भागवत का फल है। श्रीमद् भागवत हमको भगवान से मिलाती है, भगवान से हमारा मिलन कराती है, भगवान के ज्ञान का अनुभव कराती है। सर्वत्र श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, ये हमें सिखाती है। ईश्वर जीव को अपना करके जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण हो जाता है। ईश्वर की कितनी कृपा है, जीव को अपना स्वरूप दान देते हैं। बिना ईश्वर के सारा संसार जो है अपूर्ण है, जीव भी अपूर्ण है, उसे शांति नहीं मिलती। नारायण ही केवल पूर्ण है, सच्ची शांति तो नारायण में ही है। नर जो है नारायण का अंश है, अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। इस जीव की आत्मिक इच्छा यही है, वो सच्चे आनंद की जो खोज कर रहा है वो नारायण में समा ही जाना चाहता है, लेकिन मार्ग से भटक गया है, ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवत हमको यही ज्ञान देती है, इसी तत्व के बारे में बताती है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला, श्री नारायण में लीन होने का साधन ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है। जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसी में मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। भगवान ने भगवत गीता में भी कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का निरूपण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करने के ये 3 साधन हैं। परंतु व्यास जी ने विचार करके बताया कि सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं सकता जब तक वो ज्ञान का अर्जन नहीं कर लेता। विलासी भोगी लोग ऐसे दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मनुष्यों के जीवन में अति विलासिता है, इसलिए ज्ञान मार्ग से जीव जो है ना ईश्वर के पास नहीं जा सकता। बड़ा असंभव सा काम है। अति वैराग्यवान होना और बिना वैरागी हुए ज्ञान में सफलता नहीं मिलती। ज्ञान मार्ग इसीलिए कठिन है क्योंकि सब कुछ से वैराग्य लेना पड़ता है। ज्ञान की बुनियाद जो है वो वैराग्य है। ज्ञान की बुनियाद जो है वैराग्य है और वैराग्य प्राप्त करना बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा, सुखदेव जी भी यही कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त होना खांडे की धार है। वैराग्य सुखदेव जी को हुआ, गर्भ से निकलते ही, जन्म होते ही वन की ओर पलायन कर गए। पिता से कहा कि कौन पिता कौन पुत्र, मैं ये सब संसारी झमेले को नहीं मानता। शास्त्र कहते हैं कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ छोड़ ही नहीं सकता। हम लोग तो साधारण पान सुपारी तक नहीं छोड़ सकते। काम क्रोध
और लोभ किस प्रकार छोड़ पाएंगे? घर का त्याग किस प्रकार करेंगे? सर्वसाधारण मनुष्य को तो कुछ करना ही नहीं, वह कुछ छोड़ भी नहीं सकता। परंतु वेदांत शास्त्र कहता है कि सब कुछ छोड़ करके, सर्वस्व त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तब भी ईश्वर को पहचान सकोगे, उनसे मिल सकोगे। सर्वस्व का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए सुलभ है ही नहीं। और फिर भी ये गारंटी नहीं कि तुम्हें भगवान मिल ही जाएंगे। जो काम सुख का उपयोग करते हैं वे योगाभ्यास कैसे कर पाएंगे? भोगी यदि योगी होने जाएगा, जो भोगी है अगर वो योगी बनने जाएगा तो वो रोगी हो जाएगा। जिसे भोग भोगने की आदत है वो योग करेगा तो उसे रोग हो ही जाएगा ना। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वह नास्तिक बन जाता है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वह रोगी बन जाता है। और भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वह आसक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन बताया गया है। हमें घर बार और धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा भागवत शास्त्र बताता है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। घर को छोड़ करके जंगल जाने की भी जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलेगा ऐसा नहीं है। जीव जब सभी प्रकार की प्रवृत्ति छोड़ करके निवृत्ति में बैठता है तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आ ही जाते हैं। जंगल में चले गए और घर का ध्यान कर रहे हैं तो कहाँ निवृत्ति हुई? और हम घर में ही बैठे हैं और ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो हमें तो घर में बैठे ही सब कुछ प्राप्त हो गया। श्रीमद् भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा। गोपियां घर का काम करती थी। उन्होंने अपने धर्म का त्याग भी नहीं किया। वे वन में भी नहीं गई, फिर भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकी। भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन बताता है। योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वह आनंद हम घर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमारा प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बन गया था। घर में रह करके वो भगवान श्री कृष्ण का रात दिन दर्शन करती थी। गोपियों को घर में ही परमात्मा के दर्शन होते थे। गोपियाँ यही मनाती थी कि जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ तो हमारा कृष्ण चलता है। श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, वो एक क्षण भी हमसे जुदा नहीं है। ब्रज में ऐसी गोपियों का दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान गर्भ जो था ना वो उतर गया। गोपियों का सत्संग करने के बाद उद्धव जी जो एक दिन के लिए आए थे, 6 महीने तक
ब्रज में गोपियों के साथ सत्संग करते रहे, भक्ति से ओत-प्रोत हो गए। उनका ज्ञान जो था डुगडुगी बजा करके सदा के लिए अंतर्ध्यान हो गया। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं और अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में जो गुणगान किए हैं वे तीनों लोग को पवित्र कर रहे हैं, आज भी पवित्र कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, हर समय करते रहेंगे। सारी पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, फिर भी 84 कोस भूमि ब्रजमंडल कभी जलमग्न नहीं होगा। यह हमारे भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर गोलोक धाम है। गोपियां सब में भगवान को निहारती हैं। वे कहती हैं, इस वृक्ष में, इस लता में, इस फूल में, इस फल में मुझे मेरा कन्हैया दिखाई देता है, मुझे कृष्ण दिखाई देता है। देखो ना, ये मुझे छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। गोपियों को घर में ही श्री परमात्मा के दर्शन होते हैं। जब चित्त की वृत्ति भगवान में इस प्रकार लग जाती है तो बाहर वन में जाने की फिर जरूरत क्या है। श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है कि घर में रहो, अपने व्यवहार को करो, फिर भी परमात्मा को तुम प्राप्त कर सकोगे। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को अपने मन में रखना पाप है। बस हमारी यही स्थिति है कि हम घर को अपने मन में रखते हैं, इसीलिए हम प्रभु से दूर हैं। जिस दिन हमारी ये प्रवृत्ति बदल जाएगी उस दिन हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। सबको साधु होने की जरूरत नहीं है भाई, सन्यासी बनने की भी जरूरत नहीं है। अगर सभी सन्यास ले लेंगे तो साधु सन्यासियों का स्वागत फिर कौन करेगा, उनका सम्मान कौन करेगा। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए प्रभु रात दिन प्राप्त होते रहते हैं। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय करा देगा। आपको घर में ही परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो आनंद योगी वन में बैठकर भोगते हैं, योगी समाधि में जो आनंद प्राप्त करते हैं, वह आनंद गृहस्थी को गृहस्थी घर में रहकर प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए तो इस भागवत शास्त्र की रचना की गई। व्यास जी ने इसीलिए तो भागवत शास्त्र की रचना की कि भक्त प्रेमियों को घर में बैठे बैठे भगवान के दर्शन हो, भगवान प्राप्त हो। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागे। यही तो भागवत पुराण हमको सिखाती है। भगवान की कथा लीलाएं हमें यही तो सिखाती है। भागवत जो है भगवान को मिलने मिलाने का साधन है, संतों को आश्रय लेने का
सच्चा संत बनाना, सच्चा गृहस्थी बनना, सच्चा सन्यासी बनना, सब कुछ हमें श्रीमद् भागवत सिखाती है। भागवत का आश्रय लेने वाले जो हैं वो भगवान के प्यारे हो जाते हैं। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, अपितु जहाँ भी बैठ जाओ वहीं भक्ति हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई देश, स्थान, काल की जरूरत नहीं। भक्ति तो 24 घंटे करने वाली चीज है। वह भक्ति नहीं कहलाती जो समय के अधीन, भाई सुबह की टाइम में थोड़ी देर आरती पूजा करनी है, शाम को भगवान को दिया दिखाना है, ये भक्ति नहीं। भक्ति तो हर क्षण प्रतिपल माला लेकर के, माला जपने की जरूरत नहीं है, काम करते रहो, नाम जपते रहो। बस इसी का नाम भक्ति है। भक्ति जो है सत करने की चीज है, निरंतर करने की चीज है। 24 घंटे ब्रह्म संबंध बनाए रखने की जरूरत है। हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो कि माया के साथ हमारा संबंध न हो जाए। जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण भगवान को अपने मस्तक पर पधराया, तब उनका संबंध जो है ब्रह्म संबंध हो गया था, ईश्वर के साथ उनका संबंध हो गया था। जैसे ही ब्रह्म से संबंध हुआ तो हाथ पैर की बेड़ियां खुल गई। अगर हम भी ब्रह्म संबंध रखेंगे तो इस संसार की बेड़ियां अपने आप कट जाएगी। भगवान को यशोदा के पास छोड़ करके योग माया को लेकर जब चले वापस, योग माया उनको जब साथ लेकर चले तो वापस फिर बंधन में पड़ गए। वसुदेव जी का ब्रह्म संबंध तो हुआ, परंतु वे उसको टिकाए नहीं रख सके। हमारी भी यही स्थिति है। जब तक कथा सुनते हैं, जब तक कीर्तन करते हैं, उतनी थोड़ी देर हमारा ब्रह्म संबंध हो जाता है, और जैसे ही कथा पंडाल से निकले फिर अपने उसी संसार में रम जाते हैं। हमारा भी ब्रह्म संबंध होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। जितनी देर हम कथा सुनते हैं हमारे सब बंधन टूट जाते हैं। हमें भी लगता है परमात्मा हमारे साथ है। ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए। ईश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव जन जो हैं, वो भगवान के साथ खेलते हैं। जीव जो क्रिया करते हैं ना, भगवान उनके साथ वो क्रिया करते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध तो मन से है। जिससे भक्ति मन से नहीं की जाती, उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। जो अपना मन नहीं लगा सकता भगवान में, वो सेवा करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। मानसिक सेवा सबसे श्रेष्ठ है। साधु संत जो हैं वो मानसिक पूजा ही करते हैं, उसी में तन्मय रहते हैं। यदि ऐसी सेवा में तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। भक्ति मार्ग की आचार्या कौन है? भक्ति मार्ग की आचार्या गोपियां हैं। उनका आदर्श मन और आँखों के सामने रखो। हमेशा उनका आदर्श अपने मन में
रिपीट करते रहो। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से जिस ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है, उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति से सहज में प्राप्त हो जाता है। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, योग मार्ग भी बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति मार्ग जो है वो सहज में प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वही साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो जाता है। इसी उद्देश्य से श्रीमद् भागवत की रचना की गई। इसमें तो भगवान का स्वरूप बताया गया है। भागवत में बताया गया है भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं, भगवान किन साधनों से हमको प्राप्त हो सकते हैं। आज की कथा का विराम हम लोग यहीं पर करते हैं, क्रम से फिर आगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की जय। अनेकों को शमशान पहुंचाने के बाद भी हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते। सबको सब कुछ छोड़कर जाते हुए देखने के बाद भी जीवन पर्यंत संग्रह ही करते रहते हैं। हम कितने बड़े अविवेकी हैं। हम हर सफ़र की तैयारी बड़े ध्यान से करते हैं, मगर अंतिम सफ़र के बारे में कभी विचार नहीं करते। इस पर जो व्यक्ति निरंतर मनन करते हैं वो परमात्मा के निकट स्वयं ही बढ़ते चले जाते हैं। राधे राधे।